अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कासिम खान वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मैं कासिम अली आपके साथ हाजिर हूँ आज CS 205 फॉल 2024 की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फाइल के साथ। सबसे पहले मैं यहाँ एक क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले एक वीडियो और फाइल बनाई थी, उसमें बाय मिस्टेक जो ये ऑब्जेक्टिव थी ये फाइनल टर्म की ऐड हो गई थी। यहाँ लिखा हुआ था इसके साथ CS 205 फाइनल टर्म। अगर आपको वो मिले तो आपने वो नहीं करनी। यहाँ टॉप के ऊपर मिड टर्म लिखा हुआ था, टाइटल, और इधर फाइनल टर्म था, और उसमें ऑब्जेक्टिव भी फाइनल टर्म की थी और सब्जेक्टिव जो थी वो मिड टर्म की थी। तो ये आपने काइंडली ध्यान करना है। और जो 24 पेजेस की है वो आपने करनी है इस दफ़ा। और ये ध्यान रखना है कि अंदर मिड ही लिखा हो यहाँ पे। इसको कंटिन्यू करती हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही दिखाऊंगा ताकि आपने स्क्रीनशॉट इसके ले सकें। इसमें एक्टिव अटैक, सिक्योरिटी पॉलिसी, फिर हमारे पास CIA ट्राइएड्स कौन सी हैं या पिलर कौन से हैं इसके। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, MCQs भी आ सकता है। आपने ध्यान करना है कि कुछ MCQs ऐसे होंगे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे कि ये, ठीक है, जैसे कि प्रोटोकॉल्स नेम्स, जैसे कि स्कैनर्स नेम्स। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, वो शॉर्ट भी हो सकते हैं, वो आपको MCQs भी आ सकते हैं, इसमें आपने ध्यान करना है। फिर रैंसमवेयर। तो नेक्स्ट चलते हैं हम 6, एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रोग्राम, सिक्योरिटी गवर्नेंस। विच आर द फॉलोइंग। ये है PCI पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री, ठीक है ना, जो आपके इनको डील करता है। तो ये ISO 27002 2013। तो चैलेंजेस ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कौन कौन से चैलेंजेस हैं। ये जो चैलेंजेस हैं ये पाकिस्तान के हैं, ठीक है ना। लैक ऑफ ऑनरशिप, डिपार्टमेंट सैलोस, मिसिंग सिक्योरिटी हार्डनिंग, ये हैं पाकिस्तान के। तो देयर आर मेन स्टेप्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल 7 है। कोई स्टूडेंट्स 6 कहते हैं लेकिन 6 गलत है, 7 है। रीजनली द मोस्ट वेल डेवलप्ड कंट्री जो है वो हमारे पास कौन सी है। मलेशिया कितने पे, थर्ड पे। पहले मैंने ये लगाया हुआ था बाई मिस्टेक, 1 पे लगा हुआ था, ठीक है ना। वो 1 नहीं है, ये 3 है इसका, C। तो इसी तरह इसका है एक्सेस कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे कुछ वो कहते हैं, अच्छा ये और है, ठीक है। तो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, इसको NGN भी कहते हैं। वो कहाँ रखी जाती है, एट दी नेटवर्क पेरीमीटर एट द एंट्रेंस ऑफ डाटा सेंटर, ठीक है ना। मेजर सिक्योरिटी फंक्शन परफॉर्म बाय NGN फायरवॉल, APT अटैक प्रिवेंशन। और 15 का है ट्रेडिशनल एंटरप्राइज सिक्योरिटी पेरीमीटर बाउंड्री हैज डिसअपियर्ड। नेक्स्ट चलते हैं हम। अ, इसका है इनक्रप्टेड स्टोर ऑन वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर्स, कि जो हमारी वर्चुअल मशीन होती है वो हमारा जो सेंसिटिव डाटा होता है इसको कहाँ प्रोटेक्ट करती है। तो कहते हैं इनक्रप्टेड स्टोर्स स्टोर्ड ऑन वर्चुअल एंड क्लाउड सर्वर पे हमारा स्टोर होता है डाटा। वन ऑफ द मेन चैलेंजेस इन स्मार्ट साइज ऑर्गेनाइजेशन के कौन सा चैलेंज है, लैक ऑफ बजट एंड रिसोर्स एलोकेशन। तो इसका है वेब सर्वर डिमिलिटराइज जोन, 18 का। 19 का मैं ज़रा जल्दी कर रहा हूँ ताकि सब्जेक्टिव में आपको एक ही फाइल बनाऊँ और सब्जेक्टिव में मैक्सिमम टाइम दूँ आपको। बाई ब्लॉकिंग अनऑथराइज ट्रैफिक एट एज, ठीक है ना, 19 का। 20 का है एनालिसिस, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट, यही इसका आंसर है और कोई नहीं है इसमें से। तो विलियनबिलिटी स्कैनर कितने परसेंट के पास होते हैं, 5%। कितने के पास नहीं होते, 95% के पास। इसका है एस्टेब्लिश ट्रैक MSB मिनिमम सिक्योरिटी बेसलाइन पायलट इम्प्लीमेंट अक्रॉस IT एंड कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट करनी है उसके अंदर हमने। ये हमारा गवर्नेंस फेस आ जाता है। कैटेगरी हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस बेंचमार्क, कि किस कैटेगरी के अंदर मैक्सिमम सिस बेंचमार्क है, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये टेबल्स दिए हुए हैं तो हमने ये देखने हैं कि इसमें 36 हैं। ये मैंने खुद लिख दिया यहाँ पे, ये पेपर में नहीं होंगे। सर जस्ट नेम देंगे या पूछेंगे मैक्सिमम कितने हैं, आपने कहना है 36। मिनिमम कितने हैं प्रिंटेड डिवाइसेस में आती हैं, वो एक है हमारे पास, 1 है। ये है यहाँ पे कैटेगरी हैज मिनिमम नंबर ऑफ सिस बेंचमार्क प्रिंट मल्टी फंक्शन प्रिंट डिवाइसेस, इसका एक है जस्ट।
25 का आंसर है टेल हाउ टू चेक कंट्रोल्स। इसी तरह फिर इसका 26 का लेवल 1 एंड लेवल 2। फ्रीक्वेंसी होता है टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड घंटे बाद भी हो सकता है, 2 घंटे बाद, 24 आवर बाद, वीकली, मंथली, तो ये डेली बेस पे है। डायरेक्ट कंसोल यूजर इंटरफेस शुड बी डिसेबल। 30 का आंसर है यूनिकोड। एंड 31 का आंसर है पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो ऊपर सीआईए थे, उसके जो पिलर्स थे, और ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ ये भी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज कम्बिनेशन ऑफ पीपल प्रोसेस एंड सर कह सकते हैं डैश, तो आपने कहना टेक्नोलॉजी या प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी पीपल दे सकते हैं। ये कुछ भी सर इसको घुमा फिरा के दे सकते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट अंडर ये है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम। 32 का, 33 का है साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल एसोसिएशन। 34 का है डिस्कटॉप सॉफ्टवेयर। 35 पुशिंग आउट सिक्योरिटी पॉलिसीज थ्रू जीपीओ। 36 का है एक्सीडेंट कंट्रोल कवरेज विद सम यूजेबल टर्मिनोलॉजी। एंड 37 का आपने इसको मैंने चेंज कर दिया, पहले ये लगा था सी, तो अब इसका ए है। और ये एक्टिव पैसिव या एक्टिव एक्टिव नहीं, ये पैरेलल रिडंडेंसी है इसका, N1 प्लस रिडंडेंसी। तो ये है 4 लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल इसका आंसर। तो इस स्पूफिंग। एंड 40 का है रिस्क मैंने असेसमेंट। 41 का जो है ये है फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल। कि फर्स्ट लेयर कौन सी है, सिक्योरिटी हार्डनिंग, आपको पता होना चाहिए फिंगर टिप के ऊपर। पर्पज ऑफ सीमेंट सोल्यूशन इज, ये है 4 पिलर ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है। ये तीनों क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये फिंगर टिप पे याद हो और कोशिश करें स्टेप वाइज याद हो। ये आपको सिक्योरिटी हार्डनिंग, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट, इसको वीएम भी कहते हैं, वीलनरेबिलिटी मैनेजमेंट को सिक्योरिटी इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी गवर्नेंस। नेक्स्ट, कि कितने परसेंट के पास नहीं होते स्कैनर, 95 के पास। कितने परसेंट के पास होते हैं, ऊपर आ गया था 5% के पास। इफ सिस्टम एंटर इनटू अनसिक्योर स्टेट इट इज सिक्योरिटी वायलेशन। फिर इसी तरह हमारे पास है इंप्रूव सिक्योरिटी पोस्ट्योर 46। 47 का है सिस्टम पोर्ट स्कैनिंग। 46 इन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी। एंड 49 का है ये वाला। एंड 50 का है सिंगल कंसोल। 51 का ओपन वेस। 52 का आपने देख लेना भी कौन सा वो हो रहा है, तो इसमें ये आंसर वो होगा कि उसके पास इतना 5 to 10 ईयर एक्सपीरियंस हो एंड 3 to 5 ईयर उसके अंदर कंसर्निंग के अंदर उसका एक्सपीरियंस हो। हमारे पास CAS होगा। लीडरशिप स्ट्रेटेजी, पावर एग्जीक्यूशन भी कह सकते हैं इसको, एग्जीक्यूशन है, या यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि आपकी लीडरशिप सही नहीं है, स्ट्रेटेजी उनकी सही नहीं है, स्ट्रक्चर भी बेकार है एंड पावर एग्जीक्यूशन वो कर रहे हैं, तो आपका ये प्लान फेल हो जाता है, प्रोजेक्ट फेल। अच्छा, फिर यहाँ पे 5 वो हैं पॉलिसी कंप्लायंस के। 7 डेज इसका स्कैन वरियन होता है नेक्स्ट इसका। एंड नेक्स्ट है डीमार्क पॉलिसी एंड वेरिफिकेशन। फिर सिस्टम ऑपरेशन, वर्क इंस्ट्रक्शन, मैंने यहाँ पे नॉट श्योर लिखा है लेकिन आई होप कि ये श्योर होगा। गाइडलाइंस और प्रोसीजर अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ये प्रोसीजर्स हैं, प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस अलग अलग चीज़ें हैं। प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। फिर है 12 मंथ, इसका एग्जैक्ट आंसर जो बनेगा 12 to 15 मंथ बनेगा, लेकिन आपने अगर 12 आ जाए 12 कर देना है, बाकी आपका जो दिल करे। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसका आंसर है। फिर पाकिस्तान का कौन सा नंबर है, 67th ITU के अंदर। तो ये मैंने कुछ दिए हुए हैं, 1 से 5, 10 से 15, 30 से 50 ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने बंदे हो सकते हैं। ये इसका है 52 का, आइए सो समथिंग, ये 52 नहीं होगा, आई थिंक ये ज़्यादा होगा। ये अगर यहाँ पे 61 है, ये 62, 63, 64, 67, 67 MCQs हैं। अब आ जाते हैं हम अपने, इसको देख लेते हैं कितने मिनट की वो बनी है, 9 मिनट की बन गई हमारी MCQs की फाइल। अब हम करते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ आते हैं, और सॉरी सब्जेक्टिव की तरफ। अगर आपको पेपर में कोई ऑब्जेक्टिव पता चलता है न्यू, तो आपने मुझे कांटेक्ट करके मुझे बताना है कि ये MCQs है,
उसको मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगा, या कोई क्वेश्चन आता है आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कोई भी, आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी इसकी ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, टाइम कम है, 1 घंटे के अंदर 50 मिनट बाकी हैं, इसको फाइनल करना है। तो व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, कि हम प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हमने अपने इंफॉर्मेशन मालूमात को या मालूमाती निज़ाम को अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाना है। और अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड यूज़, डिस्क्लोजर, डिस्क्रिप्शन, मॉडिफिकेशन एंड डिस्ट्रक्शन थ्रू इंटरनेट अगर यहाँ पे आ जाए तो वो साइबर सिक्योरिटी होगा। अगर जस्ट ये आ जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है। फिर हम देखते हैं तो ये व्हाट इज सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी कि सिक्योरिटी हार्डनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्फिगरिंग आईटी एसेट, हमने आईटी एसेट को कन्फिगर करना है। क्यों? क्यों का जवाब ये है, टू मैक्सिमाइज सिक्योरिटी ऑफ आईटी एसेट, कि हम उसकी सिक्योरिटी को मैक्सिमाइज करेंगे। जब हम सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करेंगे तो उसकी रिस्क ऑब्वियसली मिनिमाइज होंगे। तो सिक्योरिटी हार्डनिंग की डेफिनेशन क्या बनेगी कि हमने सिक्योरिटी मैक्सिमम करनी है आईटी एसेट की और रिस्क मिनिमम करने हैं। तो हाउ मैनी लेयर इन्वॉल्व इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेमवर्क, या सर कहेंगे कि इसके 4 स्टेप्स कौन सी हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मॉडल के। तो यू आर रिक्वायर्ड टू राइट द नेम्स, तो आपने ये नेम देने हैं सिक्योरिटी एंड हार्डनिंग, पहला स्टेप। ऊपर डेफिनेशन मैंने बता दी। फिर वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट, इसको वीएम भी कहते हैं। तो नंबर 3 हमारे पास है सिक्योरिटी इंजीनियरिंग। नंबर 4 हमारे पास है सिक्योरिटी गवर्नेंस। ये 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में से आपने ये इनको ऐसे याद करना है, फिंगर टिप पे याद करना है। आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, आपका पूरी बुक इन 4 के ऊपर घूम रही है। हम मिड में पढ़ेंगे सिक्योरिटी हार्डनिंग, और बाकी वीलरनेबिलिटी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी गवर्नेंस, इनके छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, रिव्यूज़ होंगे। तो अब जहाँ पे देखते हैं हम व्हाट आर 5 स्टेप्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर 5 स्टेप्स कौन से हैं? एक्सेसिंग रिस्क प्रोफाइल एंड गैप्स, हमने रिस्क प्रोफाइल, रिस्क जो हमारे पास होगा या वो होगा जो गैप होगा, उसको हमने पहले एक्सेस करना है, उस तक रसाई हासिल करनी है। ठीक है ना? जब हम उसको रसाई हासिल कर लेंगे, पता चल जाएगा कि रिस्क को क्या है, तो इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, फिर उस पर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा कि रिस्क क्या है, हम उसके अंदर क्या इम्प्लीमेंट करेंगे, नहीं कर सकेंगे। नंबर 3 हमारे पास है मॉनिटर, मेजर एंड एनालिसिस। ठीक है ना? तो ये नंबर 3 पे है स्टेप इसका। उसको हमने फिर उसकी मॉनिटरिंग करती रहनी है, उसकी विलनरेबिलिटी उसको चेक करते रहना है, और उसको एनालिसिस करते रहना है कंटिन्यूसली उसका। मॉनिटरिंग के अंदर हम इसका वो भी कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग करती रहना है और एनालिसिस करते रहना है इसका सिस्टम का हमारा। मैनेजमेंट रिव्यूज़ एंड इंटरनल ऑडिट, उसके बाद हम मैनेजमेंट रिव्यूज़ देखेंगे, और इसका इंटरनल ऑडिट होगा कि हमारी ये आउटपुट जो हमारी वो रिक्वायरमेंट है वो मीट हो रही है कि नहीं हो रही। एक्रीडिटेशन ओब्लिक टेस्टिंग मीन, इसको हमने फिर वही पेनिट्रेशन टेस्टिंग और इस तरह के वो करते रहना है यहाँ पे। हु आर प्लेयर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के प्लेयर्स कौन से हैं? तो ये गवर्नमेंट है, मेन गवर्नमेंट इसको जो यूज़ भी करती है और इसको इम्प्लीमेंट भी करती है। मेन उसके काफ़ी यहाँ पे वो होते हैं, वो लॉज बनाते हैं इस हवाले से, इसलिए गवर्नमेंट का काफ़ी किरदार है। इंडस्ट्री सेक्टर, इसका भी इसके अंदर काफ़ी किरदार है इंडस्ट्री सेक्टर का। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिस तरह होती है, हमारे पास आईएसओ है, हमारे पास आईटीयू है, हमारे पास बाकी ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसका इनके अंदर काफ़ी किरदार है। ठीक है ना? सिस्को हो गई, तो प्रोफेशनल एसोसिएशंस, उनका भी इसके अंदर वो है, ये वो भी इसके प्लेयर्स हैं। एकेडमी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर वेंडर एंड सप्लायर्स, तो ये इसकी आपने थोड़ी सी डिटेल भी देख लेनी है। तो यहाँ पे मैंने ऐड भी की हुई है, यहाँ पे आपने इनको देख लेना है। बल्कि ये नेशनल एंड लोकल गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग इन एनफोर्सिंग साइबर लॉज एंड रेगुलेशंस। जो गवर्नमेंट होगी ना, वो साइबर लॉज वो करेगी एंड क्रिएट करेगी, एंड उनको रेगुलेशंस करेगी, उनको मॉनिटर करेगी। दे आल्सो प्रोटेक्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड नेशनल सिक्योरिटी थ्रू एजेंसीज एंड फ्रेमवर्क। ये गवर्नमेंट का किरदार है, इसका प्लेयर है वो इसके अंदर। तो इंडस्ट्री सेक्टर,
Business and various industries such as finance, healthcare, energy play vital role in implementing uh, robust security measure to protect their assets and customer data. तो इसी तरह फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशंस, आईएसओ, आईटीयू, ठीक है ना, ये प्रमोट करते हैं ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट चलते हैं, तो इसमें आ जाता है ग्रुप्स लाइक आई एस ACA and SANS Institute provide certifications, trainings and resources. एकेडमिया एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है यूनिवर्सिटीज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी बाय डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। वेंडर एंड सप्लायर्स के कंपनीज दैट डेवलप अ सप्लाई security product shell as such as firewall, antivirus software and IDS or essential player in economy system। ठीक है ना, ये वेंडर सप्लायर हो सकते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बांग्लादेश बैंक स्विफ्ट हैक ये कब हुआ, एमसीक्यूज आ सकता है ये वाला। फरवरी 2016 कितने फ्रॉडुलेंट ईमेल्स भेजे गए, मोर देन 3,000। इसकी हिस्ट्री में आपको बता दूं, हिस्ट्री ये है इसकी कि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक के हैकर्स ने किसी एम्प्लॉय के लॉगिन क्रेडेंशियल हैक करके तो मोर देन 3,000 फ्रॉडुलेंट ईमेल्स भेजे सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए को कि हमारे बांग्लादेश के पैसे रिलीज़ किए जाएं। तो उन्होंने फिर पैसे रिलीज़ किए, वो 3 मुल्कों में ट्रांसफ़र किए गए। 1 बिलियन अमाउंट थी, 1 बिलियन में से 19 मिलियन रिकवर हुए और 81 मिलियन नॉट क्लेम में रिकवर नहीं हो सके। तो आप कहेंगे टोटल इम्पैक्ट इसका 81 मिलियन है। याद रखना, ये एमसीक्यू आ सकता है आपको। स्टेप्स एंड सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग के अंदर स्टेप्स कौन से हैं ये आपने पढ़ लेने हैं, स्टेप्स याद कर लेने हैं, अगर सर पूछ लिया आपने लिख लेने हैं। और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सेस रिस्क प्रोफाइल, हमने इसको रिस्क प्रोफाइल को एक्सेस करना है कि हमारा किस लेवल का वो है प्रोफाइल है जिसको हमने सिक्योर करना है। तो जब हमें उसको देख लेंगे कि इसकी सेवेरिटी लेवल किस किस्म की है, फिर हम रिसर्च सिक्योरिटी सोल्यूशन, फिर हम देखेंगे हमें कौन सा इस पर अप्लाई करना चाहिए कंट्रोल, ठीक है ना, वो रिसर्च करेंगे। जब वो रिसर्च हो जाएगा फिर डिज़ाइन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, उस हिसाब से हम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को करेंगे। इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल एंड सॉल्यूशंस, हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो कंट्रोल हमने वो किए हुए हैं ऊपर सर्च किए हुए हैं। टेस्ट एंड वैलिडेट सिक्योरिटी प्रोसीजर और पोस्ट्योर, तो उसको फिर हम टेस्ट करेंगे और वैलिडेशन करेंगे। वैलिडेशन की डेफिनेशन ये बनेगी कि हम चेक करते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो हमने अपडेट्स डाले हैं, कंट्रोल डाले, वो प्रॉपरली, एक्यूरेटली एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। फिर टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग, सिक्योरिटी इंजीनियरिंग हमारी जो हमारी थर्ड लेयर है उसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहले हमारे पास एक्टिविटी परफॉर्म होती है फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फायरवॉल ग्रैनुलर एक्सेस लिस्ट में हम यूज फाइनली ट्यून फायरवॉल एक्सेस लिस्ट, ठीक है ना, टू परमिट और डिनाई ट्रैफिक बेस्ड ऑन फैक्टर्स लाइक टू बी आईपी एड्रेसेस प्रोटोकॉल्स। इसमें ये होता है कि हम कहते हैं कि ये आईपी एड्रेस हमारे पास इसको अलाउ है, ये आईपी एड्रेस अलाउ नहीं है, ये प्रोटोकॉल आ सकता है, ये पोर्ट नंबर आ सकता है, इसको उन्हें बैन कर दिया, ये नहीं आ सकता। व्हाट्सएप बैन है, फेसबुक चल सकती है, यूट्यूब बैन है, गूगल चल सकते हैं, जैसा कि आज हमारी गवर्नमेंट कर रही है। ये सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में होते हैं। तो हम उसके एक्सेस लिस्ट बना देते हैं कि इसको एक्सेस है, इसको नहीं है। बिल्ड एन इफेक्टिव डीमिलिटराइज्ड आर्किटेक्चर, डीएमजी डीमिलिटराइज्ड आर्किटेक्चर, तो ये है डीएमजी आइसोलेट्स पब्लिक फेसिंग सर्विसेज लाइक वेब सर्वर फ्रॉम इंटरनल फ्रेमवर्क, ठीक है ना। तो ये आइसोलेट करता है पब्लिक फेसिंग सर्वर्स को इंटरनल नेटवर्क से, या इट प्रोवाइड एन एडिशनल लेयर ऑफ प्रोटेक्टिंग बाय इंश्योरिंग एक्सटर्नल थ्रेड्स कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस सेंसिटिव इंटरनल सिस्टम। फिर हमारे पास आता है सेग्रीगेशन द नेटवर्क विद वीलैन, तो इम्प्लीमेंट वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क जिसे हम वीलैन भी कहते हैं, टू लॉजिकली सेपरेट नेटवर्क ट्रैफिक आर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ लेटरल मूवमेंट बाय अटैकर्स, कि यहाँ पे हम उसको
सेपरेट कर देते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को। ठीक है ना, उसमें ये होता है कि हमारे जो अटैकर होता है उसकी वो जो रिड्यूस हो जाती है मूवमेंट। एडिंग सिक्योरिटी टूल सच एज सीमेन फॉरवर्ड डाटा लॉस प्रिवेंशन नेक एंड ईटीसी। तो यहाँ पे हम सिक्योरिटी टूल्स ऐड करेंगे। ठीक है, टूल हमारे पास कौन सी हैं? सीमेन। सीमेन क्या है? सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट। ठीक है, तो प्रोवाइड सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग एंड एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी इवेंट्स, सीमेन का जो काम है। तो फिर फायरवॉल होती है प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड नेटवर्क थ्रेड्स। नेक्स्ट हमारे पास है एप्स डेटाबेस इंक्रिप्शन। इम्प्लीमेंट इंक्रिप्शन एट द एप्लीकेशन एंड डेटाबेस लेवल टू सिक्योर सेंसिटिव डाटा एट रेस्ट एंड इन ट्रांजिट। तो ये भी आपने देख लेनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है SSH प्रोटोकॉल वेरिएंट नेम्स। सारा से पूछ सकते हैं कि SSH प्रोटोकॉल वेरिएंट नेम कौन से हैं, या प्रोटोकॉल नेम पूछ सकते हैं, वेरिएंट नेम पूछ सकते हैं, कुछ भी। आपने कहना है ये दो टाइप्स के हैं, SSH1, SSH2। SSH क्या है? पहले ऐसे बनता है सिक्योर, सेकंड ऐसे बनता है शेल। तो ये सिक्योर शेल, तो हम इसके कौन से हैं? SSH1, SSH2। पहले जो होते थे रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो टेलनेट होते थे, अब यूज़ हो रहे हैं SSH। तो SSH1 वाज ओरिजिनल प्रोटोकॉल, और SSH2 जो है वो हमारा उससे एडवांस है SSH1 से। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी गवर्नेंस ब्लॉक। ये हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के गवर्नेंस के कितने ब्लॉक्स हैं? 3, इनिशियल, इंटरमीडिएट एंड मैच्योर ब्लॉक्स। तो ये आपने देख लेने हैं, इनको आपने याद कर लेना है। ये हमारे पास 11 बनती हैं, 4 इसमें इसके स्टेप्स हैं। इसका पॉलिसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसोर्सेज एंड प्रायोरिटी, पीरियडिक रिव्यूज़। इसका ये बनेगा कि हमने एक पॉलिसी बनाई, पॉलिसी बनाने के बाद उसको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। मिस्टर बी को हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, भाई ये हमारी पॉलिसी है, इसको हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, आप इसको फाइनल करना है। कैसे फाइनल करना है? फिर हम उसको रिसोर्सेज मीन बजट वगैरह अलिकोट करेंगे एंड प्रायोरिटी देंगे कि ये बजट है, पहले ये करना, बाद में ये करना, इस तरह उसको सारी प्रायोरिटीज़ दे देंगे। फिर हम पीरियडिक रिव्यू करेंगे, मीन हर दिन के बाद, हर नेक्स्ट डे विजिट करेंगे और देखेंगे कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचा। पीरियडिक रिव्यू करेंगे कुछ टाइम के बाद मीन। तो ये हमारे पास है इनिशियल स्टेप्स। इंटरमीडिएट है चेंज मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अवेयरनेस, ठीक है ना, एंड मॉनिटरिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास है मैच्योर ब्लॉक्स। मैच्योर के अंदर है रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल ऑडिट एंड इंसिडेंट मैनेजमेंट। ये आपने 11 याद कर लेनी है, 4, 4 एंड 3। तो जब ये याद कर लेनी है तो फिर अगर ये इस सूरत में आ जाए तो आपने ये बता देनी है। अगर सर ऐसे पूछ लें टेबल शेप में कि पॉलिसी के सामने होगा इंटरमीडिएट, आपने कहना नहीं ये इनिशियल होगा, आपने इसको अरेंज कर देना, ठीक कर देना है। जैसे ठीक अवेयरनेस के सामने होगा अपना मैच्योर, और मैच्योर के सामने इंटरनल ऑडिट के सामने होगा इनिशियल, आपने इनको रीअरेंज करना है। ये अच्छे से देख लेना है इसको। फिर हमारे पास है की सक्सेस फैक्टर। आई थिंक ये टॉपिक नंबर 198 का है। इसको आप वैसे हेडिंग देख लेना, मे बी आ जाए मे बी ना आए, आई थिंक शायद ना आई है, लेकिन आपने इसको देख लेना है कि लीडरशिप, आपकी लीडरशिप अच्छी होगी तो काम होगा स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर, रिपोर्टिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कल्चर। ये आपने देख लेने हैं, इनको अच्छे से स्टेप्स लाजमी याद कर लेने हैं। तो इनकी डिटेल नीचे साथ दी गई है। फिर हमारे पास है वी लर्नेबिलिटी। अब हम सिक्योरिटी इंजीनियरिंग से और सिक्योरिटी गवर्नेंस से निकल आए, अब हम आए हैं वी लर्नेबिलिटी मैनेजमेंट, VM जिसे कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या यूज़ होते हैं? स्कैनर्स। कॉमनली यूज्ड स्कैनर कौन से हैं? ओपनवास, नेक्सिस, कुलैस, रैपिड 7। आपने इनके नाम याद कर लेने हैं। फिर सर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फ्री टूल ऑफर्ड बाय कुलैस, कुलैस ने कौन से फ्री टूल ऑफर किए हैं? ब्राउज़र चेक एंड SSL। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कुलैस फ्री स्कैन। इसके फ्री स्कैन कौन से हैं? वी लर्नेबिलिटी स्कैन, ओएप्स, पैच ट्यूजडे एंड स्कैप। ये इसके 4 स्कैन हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 ये है, व्हाट आर स्टेप्स इन वीएम लाइफ साइकिल। वीएम लाइफ साइकिल स्टेप्स कौन से हैं? एनालाइज एसिड, प्रिपेयर स्कैनर, रन विलेनेबिलिटी स्कैन, एक्सेस रिजल्ट, पैच सिस्टम, वेरीफाई मीन, रीस्कैन मीन। हमने जिसको अपना स्कैन करना है उसको पहले एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करने के बाद प्रिपेयर को स्कैन करेंगे मीन, रन करेंगे। इसका मतलब ये होता है प्रिपेयर करना मीन, उसको सिस्टम के अंदर लॉगिन करेंगे हम, स्कैनर को उसके अंदर आईडी वगैरह ऐड करके लॉगिन होंगे, जिसको स्कैन करना है उसको ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद फिर रन कर लेंगे स्कैन, उसको स्कैनर को, विलेनेबिलिटी को, स्कैनर को रन करेंगे। रन करने के बाद कुछ देर के बाद हमें वो रिजल्ट दे देगा, उसको रिजल्ट को एक्सेस करना है, देखना है। तो उसमें कोई वीक पॉइंट्स होंगे तो उसको हमें पैच अप्लाई करना है, पैच सिस्टम। ये अप्लाई करने के बाद फिर वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास जो पैच अप्लाई किया है प्रॉपरली हुआ अप्लाई कि नहीं हुआ, रीस्कैन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है प्री रिक्विजिट ऑफ सिक्योरिटी हार्डनिंग। सिक्योरिटी हार्डनिंग के प्री रिक्विजिट मीन रिक्वायरमेंट क्या है सिक्योरिटी हार्डनिंग से पहले, सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है कि सिक्योरिटी प्रोग्राम मस्ट बी अप्रूव्ड, सिक्योरिटी प्रोग्राम जो है वो अप्रूव होना चाहिए, कंसल्टेंट ऑन बोर्ड। ये आपने ऐसे स्टेप्स याद कर लेने हैं। प्रोजेक्ट किक्ड ऑफ मीटिंग हेल्ड, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी टीम आइडेंटिफाइज एंड देयर लोडिंग फॉर द प्रोजेक्ट कम्युनिकेटेड, अप्रेजल लिंकेज ऑफ कोर रिसोर्सेज अनाउंस्ड बाय CIO। ठीक है ना, ये आपने इनके 5 स्टेप्स याद कर लेने हैं। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, एक है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी असेसमेंट, एक है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग। आपने याद करना है टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग भी और असेसमेंट भी देख लेना। तो विलेनेबिलिटी असेसमेंट, इसको VA भी कहते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग इसको PT भी कहते हैं या पेन टेस्ट भी कहते हैं। अदर सिक्योरिटी टेस्ट सच वेरियस ऑटोमेटेड टूल्स। फिर है नंबर 4 कोड रिव्यू इनिशिएटेड इन टेस्ट इन्वायरमेंट। जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग होती है ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। पेनिट्रेशन टेस्टिंग या पेन टेस्टिंग या PT ये होती है कि अपना आप किसी थर्ड बंदे को हायर करते हैं, ठीक है ना। थर्ड बंदे को हायर करके आप उसको कहते हैं हाँ भाई ये मेरा सिस्टम है, मेरी वेबसाइट है, मेरा कंप्यूटर है, इसके अंदर आपने इस सिस्टम मेरे को हैक करना है। तो जो हैकर्स होते हैं या वो जो ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं वो फुल ट्राई करते हैं आपके सिस्टम में एंटर होने की। तो अगर वो कहीं से इसमें वीक पॉइंट्स हुए तो वो उसमें एंटर हो जाएंगे और हमें बता देंगे आपके सिस्टम में ये वीक पॉइंट है। इससे पहले कि हैकर हमारे सिस्टम में घुसे हमने एक बंदा हायर करके अपने सिस्टम को खुद चेक करा लिया। समझ आ गई पेन टेस्ट की। नेक्स्ट है विच विलेनेबिलिटी स्कैनर इज यूज टू लुक फॉर बोथ कोड बेस्ड एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड विलेनेबिलिटी। तो हम यहाँ कहेंगे यूज SCAP validated vulnerability scanner that looks for both code based vulnerabilities and configuration based vulnerabilities। नेक्स्ट हमारा है इन कुलैस गार्ड स्कैनिंग मेथोलॉजी वंस TCP पोर्ट स्कैनिंग हैज़ बीन परफॉर्म्ड मेंशन द डिटेक्शन टेस्ट। ये है OS डिटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट मैं आपको इतना दे दूँ कि वैलिडेशन क्या होती है। वैलिडेशन का आपको इल्म होना चाहिए, बाकी ये टॉपिक नंबर 262 है, आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन वैलिडेशन का आपको इल्म होना चाहिए कि वैलिडेशन क्या होती है। वैलिडेशन ये होती है कि हम चेक करते हैं कि हमारी जो है IT टीम ने सॉरी टू कन्फर्म वॉक थ्रू ऑफ अ सिस्टम और डिवाइस दैट द सिक्योरिटी कंट्रोल इम्प्लीमेंटेड बाय IT टीम्स। ठीक है ना, हम ये करती है हमारी अपना IT टीम जो अप्लाई करती है सिक्योरिटी कंट्रोल सिस्टम के ऊपर, वो एक्यूरेटली एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए ये चेक करते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज पैच। हमारे पास पैच क्या है? पैच इज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर डिजाइन टू अपडेट अ कंप्यूटर प्रोग्राम और इट्स सपोर्टिंग डाटा। कि ये हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम को अपडेट करता है या उसके सपोर्टिंग डाटे को, ये हमारे सॉफ्टवेयर का एक हिस्सा होता है। टू फिक्स और इम्प्रूव इट, ये हमारे जो है ना प्रोग्राम को
फिक्स करता है या इम्प्रूव, जैसे हमारे पास व्हाट्सएप में फेसबुक में अपडेट्स आती है ना ऐप्स के अंदर, इसी तरह जब किसी चीज़ को इम्प्रूव करते हैं तो उसका अपडेट उसको आ जाती है कि ये इसमें अपडेट आ गई है। तो ये है पैच की डेफिनेशन। तो व्हाट आर जनरल स्टेप्स इन पैच मैनेजमेंट, पैच स्टेप्स में, पैच में जनरल स्टेप्स कौन से हैं पैच मैनेजमेंट में? वो है इस्टेब्लिश बेसलाइन आईटी एसेट इन्वेंट्री, गैदर सॉफ्टवेयर पैच एंड vulnerability information, identify vulnerabilities relevancy and filter to assign to endpoint। अच्छा, हम अब कंटिन्यू करेंगे। हु इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि सिक्योरिटी कंट्रोल्स कौन इम्प्लीमेंट करता है। तो अंडर सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल सिक्योरिटी कंट्रोल्स आर इम्प्लीमेंटेड बाय आईटी टीम्स। आईटी टीम जो है सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करती है, क्योंकि आपका जो प्राइमरी ओनरशिप होती है ना वो आईटी सिक्योरिटी टीम के पास होती है, आईटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ठीक है। और जो हु कंडक्ट सिक्योरिटी वैलिडेशन, वैलिडेशन मैंने कहा था वो चेकिंग होती है, जो चेकिंग के लिए फिर और बंदा होता है, मीन जो बंदा बना रहा है वो इसको वो नहीं कर सकता, चेक नहीं कर सकता कि ये हुआ कि नहीं। वो तो कहेगा ठीक है मैंने बना दिया, मैंने खुद बनाए हैं। तो इसलिए चेकिंग के लिए और टीम है। वैलिडेशन कौन करता है? वैलिडेशन हमारा करती है सिक्योरिटी कंट्रोल और वैलिडेटेड बाय इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। आईटी टीम वो करती है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम इसको वैलिडेट करती है, आर बाय थर्ड पार्टी कंसल्टेंट, कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम करती है या थर्ड पार्टी करती है इसको वैलिडेशन इसकी। ये दोनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे ऊपर वाले। वाई डू वी वैलिडेट, वैलिडेशन हम क्यों करते हैं? ऊपर डेफिनेशन में ऑलरेडी बता दिया कि वैलिडेशन क्यों करते हैं, कि टू चेक द कंप्लीटलीनेस ऑफ कंट्रोल्स। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सर ने सारे दिए हुए हैं, समझ लें ये पास्ट पेपर आप कर रहे हैं विद आंसर्स। टू चेक द कंप्लीटनेस ऑफ द कंट्रोल, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ कंट्रोल, ओवरऑल अश्योरेंस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल्स। ठीक है। तो ये क्वेश्चन मुझे आया था, मेंशन एनी टूल्स फैक्टर बिहाइंड इनसिक्योर सॉफ्टवेयर। इनसिक्योर सॉफ्टवेयर के पीछे दो कौन से फैक्टर हैं? कनेक्टिविटी, आपने जस्ट नेम देनी है, कनेक्टिविटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड कम्प्लेक्सिटी। ये है तीन हमारे पास। फिर हमारे पास है नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ 5 एक्टिव परफॉर्म्ड एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन एक्रीडिटेशन प्रोसेस। एक्रीडिटेशन प्रोसेस के अंदर कौन से 5 एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं वो आपने नाम देनी है, कि ऑर्गेनाइज, प्रिपेयर चेकलिस्ट, कंफर्म टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, टीम मीटिंग एंड इशू एक्रीडिटेशन। ये स्टेप्स अपने याद कर लेने हैं। व्हाट इज डिजास्टर, डिजास्टर क्या है? डिजास्टर जिसे हम कहते हैं ना तबाही, मसला, इशू, वही चीज़ है कि सिग्निफिकेंट इवेंट दैट काजेज डिस्ट्रप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। कि हमारे पास जो एक सिस्टम चल रहा है उसके अंदर कोई इशू आ जाता है, वो ख़राब हो जाता है, कोई मसला आ जाता है, ठीक है ना, तो डिस्ट्रप्शन हो जाती है, दस इफेक्टिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, तो वो हमारे ऑपरेशन बिजनेस को डिस्टर्ब करता है, तो वो हमारे लिए डिज़ास्टर है। तो डिज़ास्टर की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, एक मैन मेकिंग होता है, एक नेचुरल होता है। मैन मेकिंग के अंदर आपके पास जिस तरह कोई आग लगा देना, ठीक है ना, सिस्टम को हैक कर लेना, तो वायरस डाल देना, ये मैन मेड है। जो होते हैं गॉड गिफ्टेड, नेचुरल, उसमें आ गया अर्थक्विक, उसमें आ गया फ्लडिंग, उसमें आ गया आपके रेन्स, तो कुछ भी ये आपके वो हो सकते हैं, अर्थक्विक, सुनामी, तो ये आपके डिज़ास्टर हो सकते हैं। तो इसके अंदर आपका सिस्टम इफेक्ट हो सकता है। तो डिज़ास्टर रिकवरी क्या चीज़ है? डिज़ास्टर रिकवरी इज़ एन एरिया ऑफ सिक्योरिटी दैट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन और क्विकली रिज्यूम, कि वो उस सिस्टम को हमारे मेंटेन रखता है, अगर मेंटेन ना रख सके तो उसको फ़ौरन रिज्यूम करता है आईटी एसेट्स को। ठीक है। तो वो हमारा डिज़ास्टर रिकवरी कहलाता है। तो ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि पॉलिसी एक्टिविटी दी होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी हमें, ठीक है ना। तो पॉलिसी कौन करता है? डेवलप्ड बाय सीआईएसओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी वो बोर्ड एंड एग्जेक्टिव के पास होती है, पीरियडिक रिव्यू बोर्ड एंड एग्जेक्टिव। तो इस तरह का ये टेबल आपके पास आ सकता है, ये आपने याद कर लेनी है। या टेबल आ सकता है
कि ये दिया होगा और ये दिया होगा, इनको अरेंज करना होगा आपने, दो खाने कोई से दिए होंगे तो इनको अरेंज करना होगा आपने। तो व्हाट टाइप ऑफ एसेट डू नॉट हैव सिस डीजा, कि कौन से एसेट ऐसे हैं जिनके पास सिस और डीजा नहीं होता। वो है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, ASP.NET, PHP एंड अदर्स। अदर एप्लीकेशन में आ जाता है, जो यहाँ पे अदर लिखा ना ये वाला, फिर अदर में आ जाता है सच एज एस्ट्रिक डिप्लॉयमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टिपिकल सिक्योरिटी टूल यूज इन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज के अंदर जो सिक्योरिटी टूल यूज होते हैं वो कौन से हैं? ये सिक्योरिटी टूल्स हैं और ये सिक्योरिटी कंपोनेंट हैं, ये आपने मिक्स नहीं करने हैं। सिक्योरिटी टूल जो यूज़ होते हैं वो एंटरप्राइज एंटी नेटवर्क एंटीवायरस है, MS एक्टिव डायरेक्टरी है, वीलनरेबिलिटी मैनेजर है, और लॉग मैनेजमेंट के बाद नेटवर्क एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, फिर है ऑटोमेटेड बैकअप। ये हमारे पास हैं टूल्स, और ये हमारे पास है नीचे 28 क्वेश्चन नंबर कंपोनेंट। उसके हिस्से, एज राउटर हिस्सा है, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल हमारा हिस्सा है कंपोनेंट का, डीमिलिटराइज्ड जोन हिस्सा है, IPS डाटा लॉस प्रिवेंशन ये हमारा उसका कंपोनेंट है। फिर सर कहते हैं स्विचेस कौन सी हैं? अब डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस, डाटा सेंटर स्विचेस, एक्सेस स्विच, ये तीन हमारे पास स्विच यूज होते हैं। लास्ट टाइम सर ने ये क्वेश्चन पूछा जस्ट कि ये तीन स्विचेस कौन से हैं जो यूज़ होते हैं कंपोनेंट के, अपना IT एंटरप्राइज कंपोनेंट के अंदर। आपने ये क्वेश्चन देना है, सिस एंड डीजा का कंपैरिजन टेबल होगा। कंपैरिजन ऐसे होगा कि आपने बताना है कि ये सिस में है कि डीजा में है। फॉर एग्जांपल सर कहते हैं गुड कंट्रोल कवरेज, आपने कहना सिस। सर कहते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सूटेबिलिटी, आपने कहना है ये डीजा है। सर कहते हैं कि गुड यूज़र फ्रेंडलीनेस या सेटिस्फैक्ट्री कहेंगे, आपने डीजा लिख देना उसके सामने। सिस लिखेंगे, गुड लिखेंगे तो सिस लिख देना है। इसी तरह कैट टूल यूज्ड, तो आपने कहना है ये सिस है, एंड स्कैप आपने कहना है ये हमारे पास वो है डीजा है। तो ये इस तरह का टेबल आ सकता है आपके पास। इंतहा इंपॉर्टेंट ये मुझे आया था मिडी के अंदर, तो इसलिए आपने इसको याद कर लेना अच्छे से। सिस बेंच मार्क एंड प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, ये आपने हेडिंग याद कर लेनी है कि प्रोफाइल एप्लीकेबिलिटी, डिस्क्रिप्शन, रैशनल, ऑडिट, रेमिडिएशन, डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड रेफरेंसेस, ये 6 स्टेप्स हैं, 7 ये देख लेनी है। फिर डीजा स्टिक्स कौन से हैं? डीजा स्टिक्स होते हैं कि स्टिक्स है हमारे पास सिक्योरिटी टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन गाइड को हम स्टिक कहते हैं। तो ये एक हमारा जैसे कहते हैं कानूनदान, ये हमारा साइबर सिक्योरिटी का कानून है। तो क्या हमने किस तरह सिक्योरिटी हार्डनिंग करनी है? जर्नल इंफॉर्मेशन, सर मोस्टली स्टेप्स ही पूछ सकते हैं। तो डिस्कशन, चेक कंटेंट, फिक्स टेक्स्ट, CCI तो कंट्रोल कोरिलेशन आइडेंटिफायर, इसको रेफरेंसेस भी कहते हैं। तो ये इसके 4 स्टेप्स हैं, 5 ये आपने देख लेने हैं किस चीज़ की हैं। डीजा स्टिक्स कंपोनेंट कंटेंट नेम्स, फिर है ओपन वेस वेब एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एश्योरेंस मैच्योरिटी मॉडल, इसको सैम भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ फेजेज हैं, गवर्नेंस फेज, कंस्ट्रक्शन फेज, तो वेरिफिकेशन, डिप्लॉयमेंट फेज। ये एक डायग्राम है, आपने इसको अच्छे से देख लेना डायग्राम को। गवर्नेंस फेज में स्ट्रेटजी, मैट्रिक्स, पॉलिसी कंप्लायंस, एजुकेशन एंड गाइडेंस। कंस्ट्रक्शन फेज में थ्रेट असेसमेंट, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ये ऊपर 4 फेजेस दिए गए हैं। गवर्नेंस, यहाँ पे ये देखना, पहला जो है गवर्नेंस फेज है, ये है। फिर कंस्ट्रक्शन फेज, वेरिफिकेशन फेज, डिप्लॉयमेंट फेज, हर एक के 3 स्टेप्स वो भी दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं व्हाट इज बिजनेस कंटिन्यूटी। सर क्वेश्चन कर सकते हैं जिस जैसे ऊपर डिजास्टर रिकवरी था, इसी तरह बिजनेस कंटिन्यूटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एट एक्सेप्टेबल प्री डिफाइंड लेवल फॉलोइंग अ डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट। कि हमारे पास हमने वो दिया होता है कि हमने 100 गाड़ियाँ बना लेनी है, ये 100 CDs सॉफ्टवेयर बना लेने हैं। तो अगर हमारा इंसिडेंट कब भी हो जाता है तब भी हमने उनको 100 को पूरा करना होता है, अपने सिस्टम को कंटिन्यू करना होता है।
तो हमने जो प्री डिफाइंड सिस्टम में वो उनको दिया होता है टारगेट, उसका हमने अचीव करना है। तो ये होता है हमारा बिजनेस कंटिन्यूटी। इसका आपने मैंने वर्ल्ड में बता दिया, आपने इसको जिस तरह लिखना है एज इट, या आपने उसके अंदर वो लिखना है, बता देना आपने क्या करना है, खुद ही लिखना है। हाउ वेब एंड ईमेल कैन बी सिक्योर्ड अगेंस्ट मालवेयर एंड अटैक इन इंटरप्राइज। तो ये है टू सिक्योर वेब एंड ईमेल इन इंटरप्राइज इम्प्लीमेंटिंग एंटी सॉफ्टवेयर फायरवॉल, IDS and train employees on security best practices, use email encryption, update software। ठीक है ना, ये है हमारे पास कुछ चीज़ें कि हम किस तरह बचा सकते हैं अपने सिस्टम को, सिक्योर कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी वर्क फ्लो, आपने इसको पढ़ लेना खुद ही, इसमें समझाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो रिमोट एक्सप्लॉइट एंड लोकल एक्सप्लॉइट ये टेबल शेप में भी आ सकता है। तो इसमें जो आपने वो देखना है, रिमोट के अंदर विदाउट एनी प्रायर एक्सेस होता है, ठीक है ना। याद करने वाली चीज़ यही है, रिमोट के अंदर विदाउट एनी प्रायर एक्सेस, और लोकल के अंदर अ लोकल एक्सप्लॉइट रिक्वायर प्रायर एक्सेस टू द वल्नरेबिलिटी सिस्टम, जहाँ पे उसको एक्सेस की रिक्वायर्ड होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। एंश्योर यूज ओनली फुली सपोर्टेड ब्राउजर ईमेल क्लाइंट। एंश्योर दैट ओनली फुली सपोर्टेड वेब ब्राउजर, ठीक है ना, एंड ईमेल क्लाइंट आर अलाउड टू एग्जीक्यूट इन द ऑर्गेनाइजेशन ideally on using latest version of browser email client provided by vendor। तो ये टेबल दिया होगा, इसको आपने अरेंज करना होगा। बोर्ड, आईटी मैनेजमेंट, सीएसओ या आईटी सिक्योरिटी टीम, ये जो है ना ये ऊपर नीचे होंगे कि प्लान बिल्ड रन कौन करेगा, ये बोर्ड में होगा। लेकिन आपने कहना नहीं, ये सीएसओ या सिक्योरिटी हेड करेगा। इम्प्लीमेंट ओब्लिक एग्जीक्यूट कौन करेगा, आईटी टीम करेगी। ये टेबल इंतहा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 41, इसके अंदर मेंशन द नेम ऑफ फ्रेमवर्क अगेंस्ट विच नेक्सिस स्कैनर गिव्स कॉन्फ़िगरेशन ऑडिटिंग फीचर्स। तो ये हमारे पास आपने इसका देख लेना है, ये जस्ट नेम याद कर लेने हैं आपने। इसमें डिटेल की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको डिटेल बताऊं, ना ही मुझे कोई इसका आइडिया है इस डिटेल का, सिंपल सी बात। नेक्स्ट चलती है, आइडेंटिफाई टू सिक्योरिटी फंक्शंस फ्रॉम द एसेट मैनेजमेंट हेल्प विद द फॉलोइंग सिक्योरिटी फंक्शंस। तो इसका आंसर बनेगा पैच मैनेजमेंट, एंटरप्राइज ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। फिर हमारे पास ये है कि अकाउंटेबिलिटी का टेबल है। अगर ये मोस्टली स्टूडेंट को आता है, अगर आपके पास ये आ जाए तो आपने इसका आंसर लिख के सीरियल नंबर 1 आईटी ओब्लिक इंफॉर्मेशन टीम डेली रिपोर्ट देती है। स्टेप 2 लिखना है आपने, या बी पॉइंट कर देना उसको, बी नंबर बी में आपने लिखना है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी ISMC जो है वीकली रिपोर्ट सबमिट करती है, इंफॉर्मेशन स्टीयरिंग कमेटी मंथली करती है, बोर्ड क्वार्टरली करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि डेली, वीकली, मंथली एंड क्वार्टरली। नेक्स्ट हमारे पास है 3 टाइप्स ऑफ रेडविंड साइट मॉडल। रेडविंड साइट मॉडल कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सर कहें नेम लिखें तो जस्ट आपने ये इतने ही नेम लिख देने हैं, हॉट, कोल्ड एंड वार्म। सर पूछते हैं कि सबसे एक्सपेंसिव कौन सी साइट है, आपने जस्ट इतना बताना है, हॉट साइट। ये आपका एमसीक्यूज भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। सर पूछ सकते हैं चीपेस्ट साइट कौन सी है, आपने कहना कोल्ड साइट, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी मैंने डिटेल दे दी है, ये आपने देख लेनी है। फिर बैकअप कंसिडरेशन, बैकअप कंसिडरेशन में कि व्हाट टू बैकअप, बैकअप लोकेशन, बैकअप फ्रीक्वेंसी, मीन हमने क्या बैकअप करना है। बैकअप लोकेशन क्या होगा, किस ड्राइव में, कहाँ पे हमने वो करना है, इसको क्लाउड में करना है, सिस्टम में करना है, किस फोल्डर में करना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ बैकअप मीन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि वो आवरली बेस पे होगा, वो डेली बेस पे होगा, वीकली, मंथली, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। बैकअप ऑपरेटर मीन कौन करेगा, बैकअप चेकर इसको चेक कौन करेगा। तो ये हमारे पास स्टेप्स है 5-6।
अब बैकअप की इसकी आपने डिटेल लाजमी देखनी है, सारे इसमें से कुछ पूछ सकते हैं डिटेल में से। फिर हमारे पास है टेबल कैट वन कैट टू कैट थ्री का, कि एनी विलनरेबिलिटी द एक्सप्लोइटेशन ऑफ विच विल डायरेक्टली एंड इमीडिएटली रिजल्ट इन लॉस। तो ये सबसे हाईएस्ट लेवल की होती है कि इसमें डायरेक्टली एंड इमीडिएटली रिजल्ट इन लॉस होता है हमारे पास। CIA का कॉन्फिडेंशियल इंटेग्रिटी, इसके अंदर जो है एक्सप्लोइटेशन का पोटेंशियल रिजल्ट इन लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियली अवेलेबिलिटी इंटेग्रिटी। फिर कैट थ्री है एनी विलनरेबिलिटी द एग्जिस्टेंस ऑफ विच डिग्रेड्स मेजर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट लॉस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो ये आपने याद कर लेने हैं, ये आगे पीछे होंगे, कैट वन का कैट टू में, कैट टू का कैट वन में, और कैट थ्री का कैट टू में हो सकता है। तो ये इनको आपने अरेंज करना होगा, कैट वन कैट टू कैट थ्री का इनके सामने टेबल में देना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द नेम ऑफ कॉमन नेक्सस, सॉरी कॉमन सीमेंट सोल्यूशन। सीमेंट सोल्यूशन के या इवेंट डिटेक्शन के जो वो हैं तीन नाम लिखे किसी के, यहाँ पे चौथा भी था, पता नहीं कहाँ चला गया, हर दफ़ा लिखता हूँ हर दफ़ा डिलीट हो जाता है। वो था इलास्टिक सर्च, इलास्टिक सर्च, लॉगरिथम, IBM क्यू रेडार, SP लंक। ये एक क्वेश्चन है, सर मोस्टली ये सब स्टूडेंट्स को देते हैं। ऊपर एक एक्टिव एक्टिव डायग्राम है, नीचे है एक्टिव एक्टिव स्टैंड बाय। तो इसमें HTTP सर्वर वन, HTTP सर्वर टू, ये हो सकते हैं कि ये लिखने वाले होंगे। फिर नीचे एक्टिव एक्टिव सर्वर कॉन्फ़िगरेशन, तो जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है HTTP सर्वर सर्वर वन में प्राइमरी हमारे पास मेन ये काम करेगा। फिर HTTP सर्वर टू है हमारे पास, ये फेल ओवर है कि अगर हमारा सर्वर वन प्राइमरी फेल हो जाता है तो ये टेक ओवर करेगा सिस्टम को। यहाँ भी हमारे पास यही होगा कि एक प्राइमरी होगा सर्वर वन, सर्वर टू हमारे पास होगा फेल ओवर। ओके, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अगर आ जाता है, आपने कहना HTTP सर्वर वन, HTTP सर्वर टू एंड लोड बैलेंसर नंबर 3 पे आपने ये लिख देने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं लोड बैलेंसर, लोड बैलेंस कर देता है आपका। नेक्स्ट हमारे पास है 8 स्टेप मेथोलॉजी। 8 स्टेप मेथोलॉजी के अंदर डायग्राम एक और दी गई है, अगर वो देख लें तो वो सबसे बेस्ट है। तो 8 स्टेप में आ जाता है आइडेंटिफाई क्रिटिकल एसिड्स, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। क्रिटिकल एसिड हमारा कौन सा है, रिसर्च एप्लीकेबल कंट्रोल्स। जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो उस पर फिर कंट्रोल्स अप्लाई करेंगे, उसके लिए रिसर्च करेंगे कंट्रोल्स। जब रिसर्च करेंगे तो उसके बाद चेकलिस्ट ऑफ एप्लीकेबल कंट्रोल्स, उनके हम चेकलिस्ट बना लेंगे। चेकलिस्ट बना के उनको डॉक्यूमेंटेशन शेप में लेके आएंगे, और ऐसे भी बना लेंगे SOP मीन होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कि पहला काम ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा ये करना है। उससे बंदा हादसा से बच सकता है। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल एंड SOP, फिर इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जो हमने ऊपर सर्च किए कंट्रोल्स उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑन टेस्ट सेटअप, पायलट सेटअप। पायलट सेटअप के ऊपर छोटी सतह पे उसको करेंगे हम टेस्ट। टेस्ट करने के बाद फिर होता है हमारे पास वैलिडेशन। वैलिडेशन मैंने आपको बताया है कि चेक करते हैं कि जब हमने कंट्रोल्स अप्लाई किए हैं प्रॉपरली, एक्यूरेटली एंड सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। वैलिडेशन के बाद फिर चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन। इसको हमारा अगर ओके हुआ सिस्टम तो हम प्रोडक्शन के लिए इसको ले जाएंगे। फिर प्रोडक्शन एंड मॉनिटर, फिर प्रोडक्शन भी करेंगे और इसके मॉनिटर भी करेंगे। ये हमारे पास है 8 स्टेप मेथोलॉजी भी कहते हैं इसको, या सिक्योरिटी हार्डनिंग के स्टेप्स बताएं, वो भी ये है। तो इनको अपने अच्छे से याद कर लेने और इनकी डिटेल भी देख लेने थोड़ी सी। 49, 10 मिनट बाकी हैं। तो डू एंड डू नॉट का ये टेबल आ सकता है कि शेयर योर पासवर्ड डू नॉट, मतलब आपने नहीं करना पासवर्ड शेयर। क्लिक ऑन सस्पिशियस ईमेल लिंक नहीं करना आपने। इंस्टॉल अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर एंड PC नहीं करने। अब जो करना है वो क्या है, लॉग आउट व्हेन गेटिंग अप फ्रॉम योर सिस्टम, रिपोर्ट सिक्योरिटी इंसिडेंट, ये आपने करने हैं। इस टेबल का मुझे भी नहीं पता ये क्या चीज़ है, पर आ गया कहीं से। तो
ये आपने देख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टेबल है, यहाँ पे पता नहीं ये किस तरह का आता है। आई थिंक जो लास्ट लाइन है ना फार्मूला की, ये वाले, इसको आपने अच्छे से याद कर लेना है। स्टूडेंट्स ने बताई थी, ये आई पढ़ी थी, तो मैंने इसको एज इट डाल दिया। आपको भी कोई एमसीक्यूज, कोई क्वेश्चन अगर याद रहता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं फाइल को मज़ीद अपडेट कर दूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया कि मेजर कंपोनेंट कौन से हैं। तो आईटी इंटरप्राइज के यहाँ पे है इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर फॉर सिक्योरिटी हार्डनिंग। ये इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी हार्डनिंग के अंदर कौन से स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है। वो है ऑपरेशन टीम, सिक्योरिटी टीम, आईटी मैनेजमेंट, कंसल्टेंट एंड बिजनेस। अब आईटी टीम को क्या काम है कि स्टडी द प्रोग्राम सिक्योरिटी कंट्रोल्स, फिर सिक्योरिटी कंट्रोल स्टडी करती है, अप्लाई सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड पायलट सेटअप ये करती है, रिपोर्ट ऑफ कंप्लीशन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट कमेटी को देती है, एंड असिस्ट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम विद वैलिडेशन। कि जो आईटी वो है हमारे पास आईटी ऑपरेशन टीम है, उसके पास प्राइमरी ओनरशिप होती है, वो ये चार काम करती है, और उसके पास वो आईटी टीम को असिस्ट भी करती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम। ये क्या करती है, ये वैलिडेशन करती है कि बना अप्लाई उसने किए कंट्रोल्स, और वैलिडेशन कौन कर रही है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी टीम या थर्ड पर्सन हमारे पास, ठीक है। फिर आईटी मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, ये आपने देख लेनी है। फर्स्ट स्टेप इन ऑटोमेटेड सिक्योरिटी हार्डनिंग एंड वैलिडेशन, नेम द टूल यूज्ड। ये है हमारे पास फर्स्ट स्टेप कौन सा है, स्कैन एंड आईटी एसेट यूजिंग कुलैस कंप्लायंस स्कैन, नेक्सिस कंप्लायंस स्कैन, सिस कैट प्रो टूल, ठीक है। एनलिस्ट द फर्स्ट 5 सिस कंट्रोल, 20 सिस कंट्रोल है इसके अंदर, ठीक है ना। तो 20 अगर आप याद नहीं भी करते तो 5 आपको लाजमी याद होने चाहिए। ये पहले 5 वो नेम दिए गए हैं, आपने इनको पढ़ लेना है जस्ट। 3 पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 पिलर कौन से हैं, इसका हम सी ट्राई एड्स भी कहते हैं। ये हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, और सॉरी इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, ठीक है ना। तो सी ट्राई एड्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो है पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। ये आपके एमसीक्यूज भी आ सकते हैं और लॉन्ग शॉट कुछ भी आ सकता है। तो इसलिए आपने ये अच्छे से कर लेने हैं क्वेश्चंस। जब ये फाइल आप अच्छे से कर लें, फिर आपने देखने हैं हैंड आउट्स कि यहाँ से जो मिस हो गए हैं वो हम वहाँ से देख लें, ठीक है। बाकी मज़ीद कोई इशू हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ऊपर मैंने नंबर दिया हुआ है। तो कोई क्वेश्चन आपके पास होता है आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि ये वाला आ गया फाइल के अंदर, अपडेट कर दें काइंडली, वो फिर नेक्स्ट ईयर अपडेट होगा इंशाल्लाह। तो आज इसको ख़त्म करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।